ये कहानी है रेशमा की, एक नर्स जो अपने परिवार की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन प्यार के नाम पर उसे मिला सिर्फ धोखा और दरिंदगी। बचपन का दोस्त बना उसका कातिल। 3 लोगों ने मिलकर बनाई वो खौफनाक साजिश और एक दिन रेशमा की सांसें छिन गई। लेकिन कैसे, क्या हुआ उस पिकनिक वाले दिन, और आखिर रेशमा की मौत का जिम्मेदार कौन था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों क्या था यह माजरा, कैसी थी यह घटना, बताऊंगा पूरी घटना विस्तार से। वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ जरूरी कानूनी सुझाव और जानकारी भी साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में आपके और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी, जिसमें छिपा है एक सबक। साल 2017 की एक गर्म दोपहर थी। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के शांत और साधारण से कस्बे बिजौली के जिला अस्पताल में अचानक हड़कंप मच गया। 3 युवक भागते हुए आए और एक अचेत युवती को इमरजेंसी में छोड़कर पल भर में गायब हो गए। अस्पताल के स्टाफ ने इस युवती की हालत देखी तो समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो युवती, जिसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी योगेश राणा ने तुरंत सब इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा को टीम के साथ अस्पताल भेजा। जब पुलिस पहुंची तो युवती की मौत हो चुकी थी। पहचान के लिए सबकी तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेज और गहनों से पता चला कि उसका नाम रेशमा खान था और वह बिजौरी की ही पुरानी बस्ती की रहने वाली थी। रेशमा का शव जब उसके परिवार को सौंपा गया तब घर में मातम छा गया। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद मेहनती। वह एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स का काम करती थी और अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करती थी। पुलिस ने मामले की छानबीन तेज कर दी। इलाके में खोजबीन शुरू हुई, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की गई और तब एक नाम बार बार सामने आया, साबिर उस्मानी। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर या किस गाँव से। सच कहें तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। साबिर रेशमा का बचपन का साथी था। दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे। बचपन की दोस्ती ने कब जवानी की दहलीज पर कदम रखा किसी को पता नहीं चला। साबिर अमीर परिवार से था और उसके अब्बा का बड़ा कारोबार था, जबकि रेशमा का परिवार मध्यवर्गीय था। रेशमा ने जब क्लिनिक में नौकरी शुरू की तो अक्सर पैदल जाती थी। एक दिन साबिर ने उसे लिफ्ट ऑफर की और फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदली और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब दोनों ने एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच का हर फासला खत्म हो गया। प्यार के सैलाब में दोनों के बीच की सारी दीवारें टूट गई और एक नया रिश्ता शुरू हो गया। साबिर बहुत चालाक था। उसने पहले रेशमा को पूरी तरह से विश्वास में लिया और शराफत का दिखावा किया। जब उसे रेशमा के साथ संबंध बनाने का मौका मिला तो उसने रेशमा की इच्छा के खिलाफ उसे लगातार शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने रेशमा से वादा किया था कि वह उससे निकाह करेगा। इस कारण रेशमा सब कुछ सहती रही। कई सालों तक साबिर ने रेशमा से अंतरंग संबंध बनाए, लेकिन एक दिन रेशमा को पता चला कि साबिर ने घर वालों के कहने पे दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। रेशमा टूटी, मगर फिर भी उसने भरोसा किया। जब साबिर ने कहा कि वह जल्दी ही तलाक देकर उससे निकाह करेगा, मगर हकीकत कुछ और थी। साबिर ने कभी उसे अपनाने की नीयत रखी ही नहीं थी। रेशमा लगातार दबाव बनाती रही, लेकिन साबिर हर बार कोई नया बहाना बना देता। उसके रिश्ते की सच्चाई जानने के बाद रेशमा ने धमकी देनी शुरू कर दी, या तो शादी कर या मैं सबको बता दूंगी। यही बात साबिर को खलने लगी
लगी थी। उसने रेशमा को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। पुलिस जांच में सामने आया कि 19 मार्च को साबिर ने रेशमा को पिकनिक के नाम पर शहर के बाहर नीलकुंड घाटी ले गया। वहां पहले से उसके 2 नौकर नरेश और सोनू मौजूद थे। तीनों ने मिलकर रेशमा को पहले शराब पिलाई, फिर बारी बारी से उसकी अस्मिता को कुचला और अंत में उसे फिर से शराब में भारी मात्रा में जहर मिलाकर पिला दिया और उसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। अस्पताल के डॉक्टर ने मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली। साबिर की मोबाइल लोकेशन उस दिन रेशमा के साथ थी और अस्पताल के बाहर भी उसकी मौजूदगी दर्ज हुई थी। जब इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने साबिर से पूछताछ की, साक्ष्यों का हवाला दिया तो वह टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, गैंग रेप, जहर देना और अस्पताल में छोड़कर भागना। उसने यह भी माना कि दोनों नौकर को भी इस साजिश में शामिल किया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल जांच और सबूतों के आधार पर अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। और अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे वादा किया था, पेश है कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। यौन शोषण IPC 376 महिला के मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना गंभीर अपराध है जिसकी सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। हत्या या साजिश IPC 302-120B जानबूझकर जहर देना या हत्या करना अपराधी को फांसी या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धोखा IPC 417-420 शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना भी कानूनी अपराध है। महिला सहायता किसी भी महिला को परेशानी हो तो तुरंत 112 पुलिस हेल्पलाइन या 181 महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके और चैनल क्राइम केस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम लाते हैं सच्ची कहानियों के पीछे छिपा दर्द और सच। क्या आपको लगता है कि रेशमा को इंसाफ मिला या समाज में ऐसे गुनहगार के लिए और सख्त सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्राइम की केस में एक नए रहस्य और एक नए सवाल के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।